बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज जो हम टॉपिक करेंगे वो है पेटी कैश फंड। पेटी कैश फंड का ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं कि फ़ॉर्मेट लिखा हुआ है पेटी कैश फंड का, कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती है। लेकिन ये समझाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पेटी कैश फंड क्या होता है। कि पेटी कैश फंड जो है ये वो खर्चे होते हैं कि वो छोटी छोटी पेमेंट होती हैं जो कैश फंड के थ्रू सिस्टमेटिकली जो है वो पे करनी होती है, और ये जो है वो पेटी कैशियर जो है वो मेंटेन करता है। और ये इम्प्रेस सिस्टम के ऊपर जो है पेटी कैश फंड जो है वो बेस करता है। वैसे दो सिस्टम होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम जो है इम्प्रेस सिस्टम को जो है फॉलो अप करेंगे, जिसमें आप जो सामने फॉर्मेट देख रहे हैं वो फॉर्मेट है पेटी कैश फंड का, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ें आते हैं, कौन कौन से कॉलम होते हैं, जिसमें रिसिप्ट होता है, डेट है, पर्टिकुलर है, वाचर नंबर है, टोटल अमाउंट है। बाकी फर्दर जितने जितने इंडिविजुअल इन सब के सोर्सेज होते हैं, यानी छोटे छोटे खर्चे जो होते हैं, जिसमें कार्टेज हो गया, कन्वेंस हो गया, स्टेशनरी हो गया, पोस्टेज हो गया, ट्रैवलिंग हो गया, इंटरटेनमेंट हो गया, और जो इन सब में काउंट नहीं होता वो मिसलिनियस या सन्ड्री कहलाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 3 ही फिक्स एंट्री होती है, जर्नल एंट्रीज़ होती है, कि आपको एंट्रीज़ भी याद रखनी पड़ेगी। अगर याद कर लें तो वो आपके लिए आसानी होगी। जिसमें जब भी व्हेन पेटी कैश फंड इज़ क्रिएटेड, जब क्रिएट होता है तो जब उसकी एंट्री बनती है, ये फर्स्ट वन और सेकंड वन जो है, फर्स्ट वन जो है मंथ के स्टार्ट में बनते हैं, यानी ओपनिंग होती है। तो वो जब इशू करता है चेक पेटी कैश फंड के लिए, तो हम एंट्री बनाते हैं पेटी कैश फंड और बैंक। और सेकंड एंट्री जो है वो मंथ के एंड में बनती है, जो डिफरेंस जो है एक्सपेंसेस की होती है, यानी इसकी पेमेंट कर जितनी भी हमारे डिफरेंट एक्सपेंसेस होते हैं उन सबको पे करने होते हैं, तो इसलिए हम बनाते हैं। यहाँ पे डिफरेंट एक्सपेंसेस हैं और उसके अगेंस्ट में जो है वो डेबिट हो गए और पेटी कैश फंड जो है वो क्रेडिट हो गया। और थर्ड एंट्री जो है वो रिप्लेनिश ऑफ पेटी कैश फंड होती है, वो नेक्स्ट मंथ के अंदर बनती है। कि पेटी कैश फंड के हिसाब से जो है फेब 1 के अंदर वो जो फर्स्ट वन और सेकंड थी वो हमारी प्रीवियस मंथ की थी, जो हमारी करंट फंड की थी, और ये जो है वो नेक्स्ट मंथ के अंदर रिप्लेनिश होती है। नेक्स्ट ये आपके पास सामने पूरा एक सवाल है, जिसके अंदर अगर देखेंगे गाजी ट्रेडर एस्टैब्लिश पेटी कैश फंड इम्पैक्ट सिस्टम फॉलोइंग इज़ द समरी ऑफ द पेटी कैश ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2005। यहाँ पे सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस है, इशू चेक फॉर पेटी कैश फंड ये आपकी 4000 है। फिर बाकी पेड फॉर पोस्टेज एंड स्टैम्प 250 है, पेड फॉर टेलीग्राम 120 है, पेड फॉर डोनेशन 210 है, पेड ऑटो रिक्शा फेयर 360 है, पेड फॉर टी एंड स्टैक 140 है, पेड फॉर टाइपिंग रिबिन एंड रजिस्टर 780 है, पेड फॉर लंच है, पेड फॉर टांगा फेयर है, पेड फॉर रेवेन्यू स्टैम्प है, पेड फॉर रेवेन्यू रेलवे टिकट्स है, पेड फॉर इंक एंड पेंसिल है, पेड फॉर रूल पेपर है, पेड फॉर डिनर है। तो ये हमारा पूरा फॉर्मेट है। सबसे पहले हम जो भी कंपनी है उसका नाम लिखेंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे पेटी कैश फंड फॉर द मंथ ऑफ नवंबर 2005। और ये मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जिसके अंदर पहले रिसिप्ट है, रिसिप्ट के साथ यहाँ पे हमने लिख लिया कैश रिसिप्ट, डेट, पर्टिकुलर, वाचर नंबर, टोटल अमाउंट जो भी है, और इंडिविजुअल इन सब के जो चीज़ कन्वेंस में आनी चाहिए वो कन्वेंस के कॉलम में लिखेंगे, जो स्टेशनरी में हमें लगेगी वो स्टेशनरी में लिखेंगे, पोस्टेज टेलीग्राम के अंदर जो चीज़ें आनी चाहिए वो पोस्टेज टेलीग्राम में लिखेंगे, जो ट्रैवलिंग में आनी चाहिए वो ट्रैवलिंग में लिखेंगे, जो इंटरटेनमेंट में है वो इंटरटेनमेंट में लिखेंगे, जो इन सब कॉलम में नहीं आएगी वो हमारी मिसलिनियस में काउंट होगी, क्योंकि इन सब के जो है एक इंडिविजुअल जो है, ये सब मैंने आपको बताया था कि ये सब जितनी भी है वो हमारी स्मॉल पेमेंट होती है, इन सब के इंडिविजुअल अकाउंट नहीं होते, तो इसीलिए इसको हम पेटी कैश फंड में जो है जर्नल के हिसाब से हम काउंट करते हैं। तो आइए सबसे पहले जो है हमारा ओपनिंग बैलेंस जो है वो कैश रिसिप्ट में आपने देख रहे होंगे कि ये हमारे राइट हैंड साइड पे 4000 है, नवंबर 1 के अंदर कैश है। वाचर नंबर आप एक सीक्वेंस के साथ आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फिर जितनी भी जो चीज़ें थी उन सबको डेट के हिसाब से मैंने डेट लिख ली है, पर्टिकुलर में इन सब के नाम लिख लिए, जिसमें पोस्टेज एंड स्टैम्प है उसकी 250 अमाउंट थी, टेलीग्राम की 120 थी, डोनेशन की 210 थी, ऑटो रिक्शा फेयर्स की जो है 360 थी, और टी एंड स्नैक्स की जो है वो 140 थी। ये मैंने पहले टोटल अमाउंट में लिख ली। इसके बाद जो अप्रोप्रिएट कॉलम्स लग रहे थे, जैसे हम पोस्टेज एंड स्टैम्प अगर आप देखेंगे तो पोस्टेज एंड टेलीग्राम उसके लिए अप्रोप्रिएट कॉलम था, तो वहाँ पे हम अमाउंट डाल देंगे। इसी तरह टेलीग्राम है वो भी हम पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल देंगे। डोनेशन जो है वो अगर आप देखेंगे इसका इतना एज सच ना कन्वेंशनल लिंक हो रहा है, स्टेशनरी के कॉलम में अप्रोप्रिएट नहीं है, पोस्टेज में नहीं है, ट्रैवलिंग में नहीं है,
इंटरटेनमेंट में नहीं है तो हम इसको मिसलिनियस या सनरीज में डाल देंगे, तो ये हमने मिसलिनियस एक्सपेंस में डाल दिया। इसी तरह अगर आप ऑटो रिक्शा फेयर्स देखेंगे तो वो हमारा टोटल 360 अमाउंट है। ये जो है कन्वीनियंस जो है कन्वेंस में जो है कन्वीनियंट लग रहा था, तो ये हमने जो है कन्वीनियंस के हिसाब से कन्वेंस में डाल दिया। नेक्स्ट जो है वो टी और स्नैक्स है, वो हमने जो है एंटरटेनमेंट के कॉलम में डाल दिया। फिर नेक्स्ट आप देखेंगे तो टाइपिंग एंड रिबन है, फिर लंच है, टांगा फेयर है, रेवेन्यू स्टैम्प है, रेलवे ट्रैक है, इंक पेंसिल है, रूल पेपर है, डिनर है। तो टाइपिंग एंड रिबन जो है वो हमने जो है स्टेशनरी में डाल दिए। लंच जो है वो हमने एंटरटेनमेंट में डाल दिया। टांगा फेयर जो है वो हमने कन्वेंस में डाल दिया है। रेवेन्यू स्टैम्प जो है वो पोस्टेज एंड टेलीग्राम में डाल दिया है। रेलवे टिकट जो है वो ट्रैवलिंग में डाल दिए। इंक और पेंसिल जो है वो स्टेशनरी में डाल दिए। रूल पेपर भी स्टेशनरी में डाल दिया, और जो डिनर है वो हमने एंटरटेनमेंट में डाल दिया। इन सबको इनके अप्रोप्रिएट कॉलम्स के अंदर हम डाल देंगे, और उसके बाद इन सब कॉलम्स के जो है हम टोटलिंग कर लेंगे। पहले तो टोटल अमाउंट का हम देख लेंगे, तो टोटल अमाउंट हमारी जो बनी है वो 3930 रुपीज़ बनी है टोटल अमाउंट। और जबकि हम जितने भी चाहे कन्वेंस है, स्टेशनरी है, पोस्टेज टेलीग्राम है, ट्रैवलिंग है, एंटरटेनमेंट है, मिसलिनियस के, इन सब के भी फर्दन जो है वो टोटल करेंगे। तो कन्वेंस के 400 है, स्टेशनरी के 1230 है, इसी तरह पोस्टेज टेलीग्राम के 570 है, ट्रैवलिंग के 480 है, एंटरटेनमेंट के 1040 है, और मिसलिनियस के 210 है। जब आप इन सब के टोटल करेंगे तो ऑब्वियसली हमने पहले ही टोटल अमाउंट लिख लिए हैं 3940। जो हमारा ओपनिंग ऊपर बैलेंस लिखा हुआ था, कैश रिसिप्ट जो हमें दिए था हमारे मेन जो है मेन के हेड कैशियर ने हमें जो अमाउंट दी थी वो 4000 थी, और जो हमारा एक्सपेंसेस हुए हैं वो हमारे हुए हैं 3930 के। तो हमारा जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमारा 70 था, जो हमने लिख लिया। बैलेंस कैरेट डाउन जो है हमारा बचा, यानी एंडिंग जो रिमेनिंग हमारे पास कैश ऑन हैंड पे है, और 4000 से हमने इस मंथ को एंड कर दिया है, और यही 70 जो है वो हमारे नेक्स्ट मंथ की जो है वो रिमेनिंग जो है हमारे उसमें बैलेंस बचा हुआ है। तो ये हमारा पूरा जो है पेटी कैश फंड का एक फॉर्मेट था, जो मैंने आपको एक सवाल के ऊपर पूरा इम्प्लीमेंट करके बताया, और इसी की जो है जर्नल एंट्रीज़ है जो मैंने आपको बताई थी। तो नवंबर 1 के अंदर पेटी कैश फंड और बैंक के थ्रू बनाई है, जहाँ पे हमने चेक इशू किया पेटी कैश फंड के लिए। वो मेन कैशियर ने जो है पेटी कैशियर को जो है वो दिया था। पेटी कैशियर मेन कैशियर जो हेड है, और पेटी कैशियर जो उसके अंडर में काम करता है वो जो है लमसम अमाउंट के हिसाब से जो ना हिसाब किताब देता है मेन हेड कैशियर को। तो वो उसने जो है उसको 4000 रुपीज़ दिए। और फिर जब ये जो नेक्स्ट नवंबर 30 के अंदर आप देखेंगे तो ये कन्वेंस, स्टेशनरी, पोस्टेज टेलीग्राम, ट्रैवलिंग, एंटरटेनमेंट, मिसलिनियस, ये हमारी जितने भी हेड थे इन सब के को हमने डेबिट कर दिया, और पेटी कैश फंड को जो है हमने क्रेडिट कर दिया। तो ये हमारे जो उन सब के टोटल अमाउंट थी वो हमारा 400, 1230, 570, 480, 1040 और 210 इन सब को हमने ऐड किया, तो हमारा टोटल अमाउंट जो बनी थी वो 3930 की हमारी पेमेंट मेड आउट ऑफ पेटी कैश फंड। और नेक्स्ट जो मैंने आपको बताई थी कि रिप्लेनिश हुई है, यही अमाउंट जो है वो नेक्स्ट मंथ के लिए, तो ये दिसंबर 1 के अंदर हम एंट्री बनाएंगे 3930, और इसकी भी एंट्री फिक्स है कि पेटी कैश फंड और बैंक। अगर आप देखेंगे तो एंट्री नंबर 1 और 3 जो है वो सेम है, बस अमाउंट चेंज है दोनों का। जबकि एंट्री नंबर 2 और 3 की अगर आप देखेंगे तो 3 की जो है रिप्लेनिश हुई है अमाउंट, और जबकि सेकंड आप एंट्री देखेंगे तो उसकी जो जितने भी एक्सपेंसेस हुए थे उन सब को की पेमेंट हमने वहाँ पे की है। होप सो फ्रेंड आपको मेरी ये मेरा लेक्चर जो है समझ में आया होगा। थैंक यू।